एवरीवन वेलकम अगेन टू जयश्री कोचिंग सेंटर। सो आज हम करने वाले हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क के कारण क्या होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था बिजनेस रिस्क होता क्या, उसका मीनिंग नेचर देखा, फिर अब हम कॉजेज देख रहे हैं कि किन कारणों की वजह से किन कॉजेज की वजह से बिजनेस रिस्क होता है। सो कुछ नेचुरल कॉजेज हैं। नेचुरल कॉजेज मीन्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स के पास बहुत कम कंट्रोल होता है, कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो जाती हैं जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक, लाइटनिंग। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल अपॉन ऑल दिस थिंग्स जस्ट लाइक हैवी रेन्स, फेमाइन, प्रॉपर्टी इनकम इन बिजनेस। नेक्स्ट आता है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं अब कि कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जैसे कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस हो सकती है, या फिर एम्प्लॉयज़ नेग्लिजेंट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा वर्क भी स्टॉप हो सकता है। क्यों हो सकता है हमारा वर्क स्टॉप? क्योंकि ऐसा हो सकता है पावर फेलियर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्राइक्स हो गई, कुछ रियॉट्स हो गई, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए तो स्ट्राइक्स हो गई, कुछ मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी हो गई, तो इस वजह से हो सकता है। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं कि वो कॉजेज जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि कुछ डिमांड गुड्स की चेंज हो जाती है, या फिर कंपटीशन एकदम से आ गया मार्केट में, बहुत ज़्यादा प्राइजेस चेंज हो जाते हैं गुड्स के, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम कस्टमर से जो मनी कलेक्ट करने वाले थे उसमें डिले हो गया, या कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए, ठीक है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ से हम ले रहे थे, बोरो कर रहे थे पैसे, उसके इंटरेस्ट जो है बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, या फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट बढ़ जाती है हमारी बिजनेस की, ठीक है। और कुछ अदर का कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा होता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, कुछ मैकेनिकल फेलियर हो जाते हैं, जैसे कि एकदम से बॉयलर बस्ट हो गया, या फिर कुछ फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट्स में आ गई, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी हो जाती है बिजनेस रिस्क की। सो हम देखने वाले हैं कि कुछ हम न्यू बिजनेस अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें जो ध्यान में रखने होते हैं। तो आते हैं फर्स्ट फैक्टर की तरफ, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस। तो हम किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। सो ये एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा कि क्या नेचर होगा, किस टाइप का बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता है। उसको पहले ये देखना होगा कि किस ब्रांच में, इंडस्ट्री किस ब्रांच में वो एंटर करना चाहता है, एंड कॉमर्स विच हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ऐसी कौन सी ब्रांच है इंडस्ट्री या कॉमर्स की जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हो। ये डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसी है मार्केट में, ये कस्टमर क्या चाहता है, एंड ऑल्सो किस तरह की टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है हर एक बिजनेस में। और हमारे जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो मैं उस तरह का ही प्रोडक्ट बनाना चाहूँगी, उस तरह की इंडस्ट्री में ही जाना चाहूँगी। साइज़ ऑफ बिजनेस देखेंगे कि हमारा बिजनेस किस लेवल पर होना चाहिए। जैसे कि हम देखें, अगर हमारा बिजनेस जो है, अगर एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं, मतलब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, हम ऑपरेट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, या फिर हम टर्शियरी सेक्टर में जाना चाहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं कि बहुत लार्ज साइज हमारे बिजनेस का हो। हालांकि कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं, द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जो डिमांड है उसके प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छे समय तक रहेगी, हर मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगी, सो और वो अरेंज भी कर सकता है, नेसेसरी जो कैपिटल है वो आराम से अरेंज कर लेगा, अपने बिजनेस के लिए पैसा भी अरेंज कर लेगा, तो वो लार्ज स्केल की तरफ जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें बिजनेस अगर स्टार्ट करना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे एंटरप्राइज लोकेटेड होनी चाहिए। इसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिस्टेक इस रिगार्ड में हुई तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमें इनकन्वीनियंस आ जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना होता है कि प्रोडक्शन इनपुट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल हमें कहाँ सस्ते मिल रहे हैं, कहाँ पे हम कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाएंगे। सो हमें देखना होता है कि हमें इस जगह पे, ऐसी जगह पे हमें एंटरप्राइज को अपनी सेटअप करना है जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिले, जहाँ पे लेबर भी आराम से अवेलेबल हो जाए, और चीप एंड एफिशिएंट लेबर हमें अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल भी हमें चीप अवेलेबल हो, और पावर सप्लाई और सब पावर की सप्लाई भी अच्छी हो, सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड हो, जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज नियर बाई हो, ट्रांसपोर्टेशन हमें आराम से मिल जाए, कम्युनिकेशन अच्छी हो, और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी हमें नियर बाई ही मिल जाए, ताकि हमारी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा ना लगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं अगर हम चूज़ कर रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस की लोकेशन कहाँ पे रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। अब फाइनेंस सबसे ज़रूरी है। फाइनेंसिंग जो होता है वो लाइफ ब्लड होता है। फाइनेंस बिजनेस का लाइफ ब्लड क्या है? फाइनेंस है। सो बहुत ज़रूरी है हमारे पास पैसा होना, क्योंकि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो
हम देखते हैं कि कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, अगर हमें कोई फिक्स एसेट्स खरीदनी है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, या फिर कुछ करंट एसेट जैसे कि रॉ मटेरियल, डेप्थ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इन सब के लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपिटल बहुत ज़रूरी है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, आगे फ्यूचर अगर हम बिजनेस को आगे एक्सपैंड करना चाहते हैं और अच्छा ग्रो करना चाहते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ कौन सी अवेलेबल है, जैसे कि हमारे मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स या फिर बिल्डिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है बहुत सारे फैक्टर से रिलेटेड है कि ये डिसीजन है वो डिपेंड करेगा कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस का साइज़ क्या है, हमारे पास कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आज मुझे अपने बिजनेस में कितने पैसों की ज़रूरत है, और मैं ऐसा कौन सा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अपने बिजनेस में यूज़ करने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। मतलब हर एंटरप्राइज ये चाहती है कि उसकी जो वर्कफोर्स हो वो कॉम्पिटेंट हो, वो कमिटेड हो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ताकि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकें टू डिज़ायर्ड आउटपुट्स। कोई भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, शी मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजरियल स्टाफ। अब कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर है वो खुद अपने आप नहीं काम कर सकता है ना, उसको किसी न किसी वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स की उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका इतना सारा वर्क वो अकेले नहीं कर पाएगा। प्लान्स हमें इस तरह से बनाने हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट परफॉर्म कर सकें और हमारे बिजनेस को न्यू हाइट्स तक पहुंचा सकें, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। टैक्स प्लानिंग अगर हम देखें, टैक्स प्लानिंग जो है बहुत ज़रूरी है आज के दिनों में करना। क्यों लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं? क्योंकि टैक्स से बचना चाहते हैं लोग, है ना। हम ज़्यादा टैक्स नहीं देना चाहते गवर्नमेंट को, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास ही रहे। बहुत सारे टैक्स लॉज आ गए हमारी कंट्रीज़ में और वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं हर एस्पेक्ट को, हमारे मॉडर्न बिजनेस की फंक्शनिंग के हर एस्पेक्ट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एंटरप्रेन्योर को कंसिडर करना पड़ता है, एडवांस में ही सोचना पड़ता है कि हाँ टैक्स लायबिलिटी के बारे में एडवांस में सोचना पड़ता है कि बहुत सारे टैक्स लॉस के मतलब अंदर उसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टैक्स लायबिलिटी भी देनी पड़ सकती है और उसका उन सब का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के डिसीजंस पर भी पड़ता है। अब हम ध्यान देते हैं लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। अब आफ्टर द डिसीजन टू अब हम सबका डिसीजन ले लिया, बहुत सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर कर लिया और उनके रिगार्डिंग हमने डिसीजन ले लिया। अब वो एंटरप्रेन्योर आगे दिखेगा कि अब उसको एक्चुअली में अपने एंटरप्राइज को लॉन्च करना है। विच वुड मीन मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज, उसने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, फुलफिल करना है, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना है, अपने सेल्स प्रमोशन कैंपेन को स्टार्ट करना है। और अगर एक बिजनेस एंटरप्राइज सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है और एक कंपनी भी हो सकती है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमें कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं और कैसे हम अपने बेस्ट वेज में कैसे हम अपने कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फर्म में, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें एंड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज कर सकें, ताकि हमारा बिजनेस फ्यूचर में और ग्रो हो सके, एक्सपैंड हो सके। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जय श्री श्याम कोचिंग सेंटर के साथ, और वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम एवरीवन।